करना तो बहुत कुछ है लाइफ में, लेकिन ये आलस बीच में आती है। कसम से ये ना होती ना तो कहाँ से कहाँ पहुंच गए हो। अगर ये आपका डायलॉग है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। देखो, परफॉर्मर और नॉन परफॉर्मर में अक्सर एक ही डिफरेंस होता है। परफॉर्मर कर लेता है और नॉन परफॉर्मर नहीं कर पाता आलस की वजह से। ये एकदम बेसिक इंस्टिंक्ट है, सब पीड़ित है इससे। तो आज इस आलस का इलाज करते हैं 10 प्रूवन टिप्स। पहले तो स्मार्ट बनना है और स्मार्ट गोल्स बनाना। स्मार्ट गोल्स मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम। हमको कुछ भी क्रॉस करना है तो उसको वेग नहीं रखना है कि मेरे को कंटेंट क्रिएटर बनना है। तो अब वो कितनी वेग चीज़ है। बनना है मतलब कब बनना है और क्या है, गोल क्या है। मतलब आपको 100K चाहिए, 1 मिलियन चाहिए, कितना चाहिए सब्सक्राइबर, मतलब क्या करना चाहते हो उससे। इतना वेग नहीं होना चाहिए। अगर आपको बनना है तो उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करना है और अपने आप को गोल देना है एकदम स्पेसिफिक और टाइम बाउंड कि मुझे ये चीज़ करनी है, कंटेंट क्रिएटर यूट्यूब पे बनना है, यूट्यूबर बनना है। तो फिर मेरे को नेक्स्ट 1 वीक के अंदर इतनी चीज़ें करनी है। मेरे को अपना नीश आइडेंटिफाई करना है, उसमें कौन कौन है मेरे कंपेटिटर्स ये देखने हैं, इसमें मेरी क्या स्टाइल होगी वो मेरे को डिफाइन करना है। तो ऐसे 1 वीक के अंदर इतनी चीज़ें डिफाइन है। फिर नेक्स्ट वीक में मेरे को ये करना है, चैनल बनानी है, इक्विपमेंट लेना है, उसके आइडियाज होंगे, टॉपिक्स होंगे, वो फाइनलाइज करना है। तो इस तरह से मेजरेबल गोल्स रखते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं। तो ही फिर हम एक जो बिग गोल है उसको अचीव कर पाएंगे कि मुझे 6 महीने में इतने सब्सक्राइबर चाहिए, 1 साल में इतने। तो इस तरह से फिर हम इस गोल को अचीव कर पाएंगे। वेग होगा तो कुछ अचीव नहीं होगा। दूसरी टिप है, स्टार्ट स्मॉल एंड सेलिब्रेट द विंस। मतलब एक बड़ा गोल है ना, उसको छोटी छोटी पार्ट में डिवाइड कर दिया और उसको बहुत छोटी चीज़ करनी है। ऐसा नहीं कि अपने आप को बहुत बड़ा टास्क दे दिया बहुत छोटे टाइम में। ऐसा नहीं कि आज एक दिन है तो आज के दिन मेरे को सिर्फ अपने नीश को डिफाइन करना है। तो इस नीश, मेरे को अपने नीश में जो जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके वीडियोस देखने हैं और तो मुझे समझना है कि इसमें कैसे काम करता है, किस तरह का कंटेंट चलता है। तो बहुत छोटी चीज़ है ना, तो एक दिन में बस यही किया हम। अब अगर आलस को भगाना है तो कभी भी एकदम एफिशिएंट, सुपर एफिशिएंट चीज़ नहीं होगी, हमको छोटी से ही शुरू करना होगा। तो एक दिन में हमने यही चीज़ की, एक ही टास्क दिया अपने आप को और यही किया और वो हो गया। तो उसको सेलिब्रेट करना है किसी से। कोई भी छोटी चीज़ हो सकती है जिससे हमको खुशी मिलती हो, तो थोड़ा इंसेंटिवाइज होगा ये, तो इससे हमारा इंटरेस्ट बना रहे। और इससे क्या होगा कि एक हमने बैटल जीत ली ना, आज का दिन हमने ये करना था वो कर लिया, तो फिर इससे एक हाई आएगी विन कि हमने आज जो अचीव करना था वो कर लिया। तो कल उसको, जो कल की चीज़ है उसको भी अचीव करते हैं, तो इसके साथ वो अटैच होगी। फिर तीसरे दिन आएगी, उसको भी करते हैं। तो पहली विन आई जब, उसको अपने लिंक किया दूसरी विन से, फिर तीसरी विन। तो आप अपने आप को ये बता रहे हो कि मैं डिसिप्लिन रहा, मैंने ये चीज़ कर ली, तो भी इसको वेस्ट नहीं करता। मैं जो नेक्स्ट चीज़ है उसको भी कर लेता हूँ, फिर नेक्स्ट चीज़ उसको भी कर लेता हूँ। आपको ये चेन ब्रेक नहीं होगी, आपको ये चेन ब्रेक करने का मन नहीं करेगा, खुद से ही मन नहीं करेगा कि मैंने इतना कर लिया तो अभी ये चीज़ भी कर लेते हैं। तो ऐसे ही फिर स्टैक होते होते वो चीज़ आगे बढ़ती रही। देन आपको अपना एक रूटीन बनाना है। रूटीन मतलब हर एक पर्सन का कुछ ना कुछ रूटीन होता है। मॉर्निंग रूटीन होता है, इवनिंग रूटीन होता है, रात को सोने से पहले का रूटीन होता है। तो वो एक अच्छा प्रोडक्टिव रूटीन हो। ऐसा नहीं कि सुबह उठते पहला फ़ोन चलाया और शाम रात को आंखें बंद करने से पहले भी फ़ोन ही चला रहे, वैसा नहीं। कुछ ऐसा रूटीन हो, सुबह माइंड मेरा बहुत क्लियर होता है तो उस टाइम मैं कुछ पढ़ लूँगा शायद, या फिर कुछ और ऐसा टास्क कर लूँ, फिजिकल एक्टिविटी या कुछ, जिससे मेरा दिन सेट हो कि मैं अपना एक्सपेक्टेशन, अपना दिन सही तरीके से शुरू करूँ। रात को मैं या तो थोड़ा जर्नलिंग करूँगा, थोड़ा पढ़ूंगा, या फिर कोई पॉडकास्ट सुनूंगा, या अपने नेक्स्ट डे के बारे में सोचूंगा मुझे क्या क्या करना है। ऐसा कुछ भी रूटीन हो सकता है। कुछ भी एक रूटीन सेट करेंगे तो इससे हम प्रिपेयर रहेंगे नेक्स्ट डे के लिए। हमारे दिमाग में थोड़ा स्ट्रक्चर बैठेगा। जो क्लटर हो गया सब कुछ, वो नहीं होगा, और ये क्लटर होता है उसी की वजह से आलस आती है। और ये रूटीन सेट करने में हेल्प करेगी आपको नेक्स्ट टिप, जो है हैबिट स्टैकिंग। हैबिट स्टैकिंग ये है कि कोई एक नई हैबिट आपको करनी है। मानो कि मुझे दौड़ने जाना है, तो ये बाय इट सेल्फ नहीं होगा कि मुझे ये चीज़ करनी है तो सीधा उस पर जंप करने से वो चीज़ नहीं होगी। आपको उसको किसी से लिंक करना होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं कि खाना खा लिया, उसके बाद आप क्या करते हो जनरली? मतलब लंच पे, आप वर्क प्लेस पे हो, लंच कर लिया, उसके बाद क्या होता है? यू चेक योर मेल्स, योर मैसेजेस के कुछ मैंने मिस किया क्या, जो मैंने लंच ब्रेक लिया उस टाइम किसी के मैसेज आए होंगे, मेल आए होंगे, कॉल्स आए होंगे, तो उसको मैं चेक कर लूँ। तो ये जनरली आप करते हैं। तो अभी आपको यह है कि मुझे थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी लानी है, मुझे चलना है, एटलीस्ट 10 मिनट तो चलना है। तो वो बाय इट सेल्फ नहीं होगा कि मुझे चलना है, आप याद ही नहीं रहेगा पूरे दिन में, तो मुझे 10 मिनट चलना था, तो रात को एकदम याद आया कि मुझे करना था बट रह गया। तो उसको हमको किसी के साथ लिंक करना है, किसी पे स्टैक करना है। तो खाना खाने के बाद आप अपना फ़ोन तो चेक करोगे ही, क्योंकि किसके क्या मैसेज है वो देखने हैं, उनको रिप्लाई करना है। तो ये टास्क है, ये एक हैबिट बन चुकी है। तो वो चीज़ हमको करनी है चलते चलते। हमको वो मोबाइल हाथ में लेके चलने लगना है और फिर वो चलते चलते वो चीज़ देखनी है। तो हमने क्या किया, एक हैबिट थी ही, उसके ऊपर दूसरी हैबिट स्टैक कर दी।
तो अभी ये इसके साथ लिंक हो गया, तो ये दोनों अभी साथ में ही होगी। अब तीसरी कोई चीज़ करनी है तो उसको उसके साथ लिंक करेंगे। तो इस तरह हैबिट स्टैक होती है, जब एक दूसरे लिंक होती है तो वो फॉलो करना बहुत ईजी हो जाता है। देन ऑर्गेनाइज योर सराउंडिंग्स। ये बहुत छोटी ट्रिवियल चीज़ लगती है कि इससे क्या होगा, लेकिन इससे बहुत फर्क पड़ता है। आप जो देखते हो वैसा आप फील करते हो। अगर आप कचरा देखोगे तो आप कचरा फील करोगे, अगर आप क्लीनलीनेस देखोगे तो आप क्लीन फील करोगे। आपके दिमाग का जो क्लटर है वो तुरंत गायब हो जाएगा अगर आपके सराउंडिंग्स में क्लटर नहीं है। तो आपका वर्क प्लेस, आपका रूम, आपका घर अगर आप क्लीन रखोगे तो आपका माइंड भी क्लीन हुआ ऐसा आपको फील होगा और आप बहुत फ्रेश थॉट्स आ पाएंगे आपके दिमाग में। देन एक चीज़ आती है कि अगर आलस आ गई है किसी को तो उसके लिए स्टार्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसको पता है कि अगर वो स्टार्ट कर लेगा ना तो उसके बाद चीज़ें बहुत ईजी हो जाएगी, बट स्टार्ट नहीं होती, वो स्टार्टिंग ट्रबल आती है। क्योंकि कोई चीज़ करनी थी वो नहीं हुई, तो फिर उसमें बहुत टाइम चला गया और वो बस नहीं हुई, तो वो उस चीज़ को करना बहुत मुश्किल होता है, स्टार्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक पुश मिल जाए अगर एक्सटर्नल या खुद ही से हम करें कि कुछ और चीज़ें ना सोचे कहाँ बैठे क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, सीधा बस स्टार्ट कर ले उस चीज़ को, तो बहुत ईजी हो जाता है। बट ये स्टार्टिंग ट्रबल की वजह से ही हमको आलस आती है, कोई चीज़ हम शुरू ही नहीं कर पाते, इसलिए वो होती ही नहीं है हमसे। बट हमको पता है कि अगर एक बार शुरू हो गई ना, एक बार मैं घुस गया इसमें, तो फिर हो ही जाएगी ये, मतलब इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। देन सेट अप अ रिवॉर्ड सिस्टम फॉर योर टास्क। कुछ भी हम कर रहे हैं तो हमको जो खुद को अच्छा लगे, जैसे किसी को खाना अच्छा लगता है, किसी को शॉपिंग अच्छी लगती है, तो जो हमको अच्छा लगे वैसा रिवॉर्ड हमको रखना चाहिए हमारे टास्क कंप्लीट करने पे। तो इससे ये चीज़ इंसेंटिवाइज होती है कि हम कुछ कर रहे हैं और वो फिनिश होता है तो उसके बदले हमको कुछ मिल रहा है। हमको पता है कि ये चीज़ खत्म हो जाएगी तो फिर ये चीज़ है, इसके बाद ये चीज़ मिलने वाली है, ये खत्म होने के बाद, तो फिर वो इंसेंटिवाइज होता है और हमको काम करने का भी मोटिवेशन है। देन फाइंड एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। अब ये पार्टनर कोई ऐसे सुपर प्रोडक्टिव पर्सन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो भी एक आलसी इंसान हो सकता है। बट द थिंग इज, हम अपने लिए अकाउंटेबिलिटी नहीं रखेंगे लेकिन दूसरों के लिए रखेंगे। हमको किसी को बोलना है कि तेरे को ये टास्क करना है आज ही एनी हाउ, तो हम उसके पीछे पड़ेंगे करवाएंगे, लेकिन खुद को करना है तो वो नहीं होगा। तो दो आलसी लोग भी एक दूसरे की अकाउंटेबिलिटी ले सकते हैं। तो हमको एक पार्टनर फाइंड करना है जो हमारी अकाउंटेबिलिटी ले, हम उसको बता दें कि ये चीज़ें हैं, इस तरह मेरे को करनी है, तो तुम मेरे को अकाउंटेबल रखना कि मेरे को ये चीज़ करनी ही है, मेरे पीछे पड़ के ये चीज़ करवा दे। और अगर आप दोनों ही आलसी हो तो फिर एक दूसरे की अकाउंटेबिलिटी देखिए, दोनों को एक दूसरे का हेल्प कर सकते हो टास्क फिनिश करने में। देन आती है ऐसी चीज़ें जो हम नेग्लेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमको लगता है बहुत ट्रिवियल है, इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट, और वो है अच्छी स्लीप, अच्छा खाना, फिजिकल एक्टिविटी। ये चीज़ हम सोचते हैं कि क्या ज़रूरत है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर इम्प्रॉपर स्लीप है, इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है और कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो इससे भी बहुत आलस आती है। अब खुद ऐसे ट्राई करके देखना कि कुछ थोड़े टाइम के लिए कुछ नॉर्मल स्ट्रेचेज या फिर जंपिंग जैक्स कुछ भी करके देखना, तो आपको अंदर से फील होगा कि पहले जो जितनी आलस आ रही थी उतनी अभी फील नहीं हो रही, मतलब पहले जो जैसा फील हो रहा था मेंटली आपको थोड़ा बेटर फील हो रहा है। एंड द लास्ट थिंग इज फॉरगिव योरसेल्फ एंड मूव फॉरवर्ड। आप अब ट्राई कर रहे हो, आपको आलस है, आप उसको दूर भगाने को ट्राई कर रहे हो, तो फेलियर आएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हमको अबैंडन कर देना है सब कुछ। पहला स्टेप तो ले रहे हो ना, आपको पता है कि आपने एक्नॉलेज किया कि मेरे में आलस है और उसके लिए मैं ये एफर्ट्स डाल रहा हूँ, तो उसको एक्नॉलेज करना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। हमको अपने आप को फॉरगिव करना चाहिए, ऐसे हैंग ऑन नहीं करना चाहिए कि मेरे से नहीं हो रहा, बार बार ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। क्या आपके पास भी ऐसी कोई टिप है जो आपने खुद अप्लाई की हो और उसमें आपको फ़ायदा मिला? अगर है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। तो इसी नोट पे वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।